तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पहला सवाल देखेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लंबाई पूछ रहा है। लंबाई मतलब दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। अब यहाँ पे जो दूरी दी है सभी मीटर में दी है, चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो पहले चाल इसकी मीटर पर सेकंड में लाएंगे। तो 54 किलोमीटर इसकी चाल है, किलोमीटर पर सेकंड दी है। तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो इसे काट देंगे। 18 3 54 5 3 15। अब दूरी हमें निकालनी है। चाल इसकी दे दी 15 मीटर पर सेकंड। हमको समय दिया है 9 सेकंड। इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 1 9, 9 और 4 13, 135 मीटर की वो ट्रेन है या दूरी तय की है उसने। तो 135 मीटर लंबी ट्रेन है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है। वही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे एक दूसरे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अपनी दूरी प्लस पुल की दूरी को 6 सेकंड में पार करेगी। तो दोनों दूरी यहाँ पे जोड़ लेंगे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 100 मीटर लंबा पुल। 100 मीटर प्लस 100 मीटर ये हो जाएगा 200 मीटर। ये 6 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको अगर मैं काटूं तो 3 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करेगी। 2 3 6 और 2 से इसे काट लेंगे 100। तो ये आ जाएगी 100/3। अब यहाँ पे 200 मीटर लंबा एक पुल है प्लस 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो अब दूरी करनी है 300। तो 3 में 100 मीटर कर रही है तो इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 300 और इधर 100। तो ये वाली जो दूरी थी 100 3 सेकंड में, तो इसका ये 3 गुना है। तो 3 का भी हम 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9। जो हमारा आंसर आएगा 9 सेकंड में उसे पार कर देगी। 100 मीटर को 3 सेकंड में पार कर रही है तो 9 सेकंड में 300 मीटर को पार कर देगी 9 सेकंड में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 105 मीटर तथा 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें दोनों जो रेलगाड़ी हैं उनकी जो मीटर लंबी हैं उनको दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 105 प्लस 90। इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 195 मीटर। अब यहाँ पे चाल दी है किलोमीटर पर घंटा में, तो इन दोनों की भी चाल जोड़ लेंगे 72 और 45। 72 प्लस 45 तो ये हो जाएगी 5 और 2 7, 7 और 4 11। ये किलोमीटर पर घंटा में है। तो इसे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे।
तो इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, इसे काटेंगे 9 1 9, यहाँ बचा दो, 9 3 27, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 5/2। टोटल दूरी हमारी 195 है। समय यहाँ पे आएगा 13 गुणा 5, ये 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 5 से इसे काटेंगे, 5 3 15, यहाँ बचा 4, 5 9 45, 13 से काटेंगे, 13 3 39, इन आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 सेकंड में पार कर लेगी। तो 6 सेकंड हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी हमें कितनी दी है, 160 मीटर, और यहाँ पे हमको 18 सेकंड समय दिया है। ये तो है सेकंड में, ऑप्शन हमें दी है किलोमीटर पर घंटा में हमसे पूछ रहा है, तो किलोमीटर पर घंटा से 18/5 से गुणा कर देंगे तो हमारी यहाँ पे जो चाल निकल आएगी। तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 3 15, यहाँ बचा 1 5 दूनी 10, तो ये आ गया 32 किलोमीटर पर घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो जब भी बिजली के खंभे को, आदमी को, पेड़ को जब भी पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिए हमें सेकंड में, तो इस चाल को भी मीटर पर सेकंड में करना है। तो 54, अब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, 18 3 54, इसकी चाल आ गई 5 3 15 मीटर पर सेकंड। अब 135 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 135 बटे 15, 15 से इसमें भाग देंगे, तो पहले 3 से काट लेते हैं, 5 से काटे 5 3 15, 5 से काटे 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचा, 5 7 35, 3 से काटें 3 9 27, तो जो हमारा आ गया ये आंसर 9 सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमसे पूछी गई है चाल हमारे 9 सेकंड में से पार कर देगी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे कह रहा है दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 180, ये तो हो गई रेलगाड़ी की लंबाई अपने समान लंबाई की प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे समान मतलब 180, इन दोनों को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिए हैं, चेंज करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे भी ये दोनों मीटर पर सेकंड में ही दिए हैं। तो इन दोनों चालों जो लंबाई है इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 18 दूनी 36, 360, और 18 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो इसकी आ जाएगी ये बराबर 20 मीटर पर सेकंड। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा ई। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखें 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है,
जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। अब यहाँ पे कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये माइनस होने के बाद ये 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो यहाँ 9 से भाग दे देंगे। ये है मीटर और ये सेकंड में, तो इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। इसे यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में चेंज कर लेंगे इसे 18/5। इसे काट देंगे, 9 दूनी 18 होता है, 5 से काट दे, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर पर घंटा चाल आ गई, दोनों की ऐड होने के बाद, व्यक्ति की और रेलगाड़ी की। अब यहाँ पे जब एक ही दिशा में चलते तो चाल माइनस होती हैं, जब आमने सामने से चलते तो चाल जुड़ जाती हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो आदमी की चाल थी, व्यक्ति की चाल, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी हमारी रेलगाड़ी की चाल। 35 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो करना क्या है, यहाँ पे सभी ऑप्शन हमें सेकंड में दिए हैं, तो हमें चाल को भी सेकंड में करना है। तो ये 60 किलोमीटर पर घंटा इसे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इसे काट देंगे 6 से, 6 × 18 और 6 × 60, तो ये आ गई हमारी 50/3, 10 × 5 = 50, 3। ये तो हो गई इसकी चाल मीटर पर सेकंड में। टोटल दूरी कितनी है हमारी? 280 + 220, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगी 500। 500 में जब हम भाग देंगे 500/50/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसे काट लेते हैं, तो 3 यहाँ आ जाएगा ये। अब इससे 0 से 0 काटें, 5 से 5 × 50, 10 × 3 = 30, ये हो गया हमारा सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए राइट